नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, मैं प्रथम प्रश्न के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ। कटनी से सुनीता जैन पूछ रही, गुरुदेव मैं अप्रत्यक्ष में आपका आशीर्वाद लेकर चंदन षष्ठी व्रत कर रही हूँ। गुरुदेव, व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि आपने भी बचपन में यह व्रत किया था, तो गुरुदेव किस प्रकार किया और आपका इस व्रत के प्रति क्या अनुभव है, कृपया इससे हम लोगों को अवगत कराएं तथा इसका महात्म्य क्या है और कथा क्या है, और हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम लोग उत्साह होकर के व्रत में आगे बढ़ते रहें। देखिए, भादोबदी षष्ठी है आज, और आज की षष्ठी को चंदन षष्ठी कहा जाता है। इन दिनों लोग व्रत करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत से खासकर स्त्रियों के लिए ज़्यादा रूढ़ है। उनके द्वारा जीवन काल में हुई हुई अशुद्धि जन्य पाप का निवारण होता है। इस व्रत की जो कथा है उसके अनुसार एक रानी ने अशुद्ध अवस्था में मुनि महाराज को आहार दिया था और राजा ने जानबूझकर के उससे दिलवाया था। तो उसके परिणाम स्वरूप राजा रानी दोनों को कुष्ठ रोग हो गया था। ओम, राजा रानी दोनों को कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में एक मुनिराज के संबोधन से उन दोनों ने चांदन षष्ठी का व्रत किया, तो उस व्रत के महात्म्य से उनके उस रोग का निवारण हुआ। प्रायः लोग इसी भाव से चांदन षष्ठी का व्रत करते हैं। मेरे संदर्भ में जो व्रत करने की बात कही गई है, मैंने वर्तमान में कोई व्रत नहीं किया है। बचपन में जरूर ये व्रत किया है, और बचपन में क्यों किया मुझे नहीं मालूम था। घर में कहा गया तू व्रत कर ले, सो कर लिया। उस तरफ लड़कियों का व्रत है मोक्ष सप्तमी और लड़कों का व्रत है चांदन षष्ठी। मुझे याद है मैं 8 साल की उम्र से ये व्रत शुरू कर दिया था। मैं 9वीं क्लास में था तब तो इसका उद्यापन ही हो गया था। तो ये व्रत करने की परंपरा है। व्रत किसी भी निमित्त से किया जा सकता है। व्रत एक तपस्या है और तपस्या के निमित्त व्रत तो करते ही रहना चाहिए। जहाँ तक आज इस व्रत को करने का सवाल है, केवल पुरुषों को ही, केवल महिलाओं को ही ये व्रत नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी व्रत करना चाहिए। क्योंकि ज्ञात अज्ञात भाव में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पुरुषों से भी हो जाती है। इसलिए अपने द्वारा होने वाली अशुद्धियों के प्रायश्चित के भाव से यदि इस तरह का व्रतानुष्ठान करते हैं तो ये उत्तम माना जाता है। एक महात्मपूर्ण व्रत है। चंद्रप्रभु भगवान की उस दिन पूजा की जाती है, उनका ही जाप किया जाता है, और इसी भाव से सभी लोग चांदन षष्ठी का व्रत करते हैं। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य श्री शिरीष जैन पुणे से कह रहे हैं, गुरुदेव रक्षाबंधन के दिन दिगंबर जैन 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग आया था वह उस दिन दूर हुआ था। वह चतुर्थ काल की बात थी। मेरी शंका यह है कि पंचम काल में यदि मुनियों पर उपसर्ग आ जावे तो कैसे दूर हो सकते हैं, कृपया समाधान। देखिए, पहला प्रयास तो ये करे कि उपसर्ग आए ही नहीं, और उपसर्ग आए तो उसका ये उपाय निवारण करें। पंचम काल में भी कुछ उपसर्ग आए और उन उपसर्गों के निवारण में श्रावकों ने अपनी बड़ी श्रेष्ठ भूमिका अर्पित की है। मुझे याद है चालीस चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज
जब राजा खेड़ा में विराजमान थे, धौलपुर के पास राजा खेड़ा है, वहाँ एक धर्म विद्वेषी व्यक्ति के हृदय में पूरे संघ के प्रति घोर विद्वेष भरा हुआ था और उसने एक प्रकार का कुचक्र रच रखा था संघ को समाप्त करने का। शांति सागर जी महाराज को पता नहीं क्या पूर्वाभास हुआ, उन्होंने पूरे संघ को निर्देश दे दिया कि आज सभी को अंदर से ही सामायिक करना है, खुले में किसी को नहीं रहना। आचार्य की आज्ञा पाकर के पूरा संघ तो अंदर रह गया, लेकिन वे लोग जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक पूरे संघ को समाप्त करने का कुचक्र रचा था, वे मैं हथियार के संघ पर प्रहार करने के लिए आ गए। उस समय श्रावकों ने डटकर लोहा लिया, उनके छक्के छुड़ा दिए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब शांति सागर जी महाराज ने कहा कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दो, मुक्त कर दो। और शांति सागर जी महाराज ने अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए उन्हें मुक्त कराया और वो व्यक्ति उनके चरणों में आया। तो ये एक उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग। उस समय श्रावकों ने अगर मोर्चा नहीं संभाला होता तो बहुत बड़ा अघट घट सकता था। तो जब कभी भी साधु संतों पर उपसर्ग की स्थिति आती है, श्रावक जन अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उसका निवारण करते हैं और ये उनका कर्तव्य है, करना भी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे विचार से हमारी आंतरिक खुशी के लिए हमारे थॉट्स का अहम योगदान होता है, पर देखने में यह आता है कि थॉट्स ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। खासकर अभी के पैंडेमिक समय में तो गुरुदेव, क्या थॉट्स की पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी के लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है या कुछ और भी किया जा सकता है? देखिए, विचार शुद्धि के लिए हमें वैचारिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर साधना करना आवश्यक है। भावना योग इसका एक श्रेष्ठ आलंबन है। ध्यान भी उसका एक माध्यम है। ध्यान की गहराई में हर कोई नहीं जा सकते, पर भावना को नियंत्रित करके भावना की दिशा बदल कर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ है, लोग कर रहे हैं। आप भावना योग करके इस पर काबू पा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से डॉक्टर शिवानी जैन कह रही हैं, महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जो जिनवानी हम नित्य पढ़ते हैं उसमें जो स्तोत्र लिखे हुए हैं, विनतियाँ लिखी हुई हैं, वे कुछ कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, तो हमें क्या उस पर ऐसा ही श्रद्धा करना चाहिए जैसा कि गणधर या आचार्य द्वारा लिखी गई स्तोत्रों पर हम करते हैं? देखिए, जिनवानी में पूजाएं हैं, पाठ है, स्तोत्र है, वो जिनवानी नहीं है। ये तो विभिन्न कवियों के द्वारा की गई रचना है जो हमारी पूजा भक्ति में सहायक है। जिनवानी है क्या? मूलतः हमारी शास्त्र ग्रंथ है जिसमें तत्वों का विवेचन है, वो जिनवानी है। और बृहद जिनवानी संग्रह या जिनवानी संग्रह के नाम से रख गया उस पुस्तक को ही हम जिनवानी मान लेते हैं। वो तो एक संग्रह है, उसमें तो कईयों की कविताएं हैं, रचनाएं हैं। उन रचनाओं को जिनवानी मानने की भूल करना ठीक नहीं है। जिनवानी को मूलभूत आगम ग्रंथों के अनुसार ही चलना चाहिए। आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं। उन क्रम में मैं सबसे प्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कपूर चंद जी जैन, जो कोटा से पधारे हैं, जो मेवाड़ और हड़ौती संविभाग के संयोजक हैं गुणायतन की ओर से, वो आ रहे हैं। और वीना जी, श्रीमती इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीना जी, गुणायतन ट्रस्टी कोटा से आई हैं, वो उपस्थित रहेंगी।
गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार कोटा की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक पीड़ा है। अभी वर्तमान में 6/8/2020 को एनिमल वेलफेयर इंडिया बोर्ड ऑफ इंडिया से एक आदेश जारी हुआ है। उसके अंदर पशु पक्षी इनका वध 15 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक उस पर बैन लगाया हुआ है। अभी 15 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक श्वेतांबरी परंपरा के पर्युषण पर्व चल रहे हैं और हमारे पर्व 24 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो ये सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, या तो इसके अंदर इसके अंदर जरूर त्रुटि रही होगी या उनको जानकारी का अभाव रहा होगा। तो ये हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, 24 अगस्त से जब हमारे पर्युषण पर्व चालू हो रहे हैं, उसमें ये वापस मांस और ये इसका मांस का वध, पशु पक्षी का वध किया जाएगा। ये क्या न्याय संगत है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। मेरी स्मृति के अनुसार संभवतः ये पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर पर्युषण पर्व के अवसर पर पशु वध पर पाबंदी लगाने की बात की गई है। समग्र जैन समाज को इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। किसी भी निमित्त से एक दिन के लिए भी पशुवध रुकता है तो ये महान पुण्य का कारण है। अब रहा सवाल कि एक पर्युषण में हो गया, दूसरे पर्युषण में क्यों नहीं? ये हमारी समाज की जागरूकता की कमी का द्योतक है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। जहाँ तक मुझे स्मरण है, गुजरात में गुजरात सरकार के द्वारा बहुत पुराने समय से दोनों पर्युषण में पशुवध पर पूर्ण पाबंदी रहती है। तो जो कार्य गुजरात में हो सकता है वो पूरे देश में भी हो सकता है। हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले सरकार के द्वारा घोषित किए गए इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करें और साथ ही उनसे अनुरोध करें कि और थोड़ी उदारता का परिचय दें और समग्र जैन समाज के हितों को, गरिमा को ध्यान में रखते हुए, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पर्युषण पर्वों में अगर ये लाभ हो तो बहुत उत्तम बात होगी और ये देश के कल्याण का एक अच्छा निमित्त भी बनेगा। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस तरह के प्रयास के बाद अनेक तरह के विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं, इसलिए इसमें एक सावधानी भी रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 18 दिन के मांग के चक्कर में 8 दिन का भी छूट जाए, क्योंकि जो मीट लॉबी है वो 18 दिन तक अपना धंधा बंद करने के लिए तैयार नहीं होगी। हमें हर चीज़ को हर गणित से देखना चाहिए। तो पहले हम पूरी दिगंबर जैन समाज से कहते हैं, यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर की बात नहीं है, यहाँ जिन शासन की बात है और जहाँ अहिंसा है वहीं जिन शासन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 8 दिन का पर्युषण पहले हुआ या पर्युषण बाद में हुआ, कम से कम किसी निमित्त से हुआ। तो इस 8 दिन को तो हम पूरी तरह रिजर्व कराएं, साथ ही निवेदन करें, सरकारों से कहे पूरे 10 दिन तक करे और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उसमें जितना अधिक हो सके उतना करे, ताकि आपके पर्युषण पर्व का भी सारे राष्ट्र को पता लग सके और जीव हिंसा से बचा जा सके। गुरुदेव, इस संबंध में जो मेंबर बोर्ड के जो मेंबर हैं, अधिकारी एग्जिस्टिंग, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आप इसको टेकअप करिए, हम इसके ऊपर एक्शन। बिल्कुल पूरी समाज को पहल करना चाहिए। पर मैंने एक जो बात कही कि इस पहल से कहीं कोई दूसरी तरह की प्रतिक्रिया ना आए और ये नेता लोग हैं कोई दूसरा आदेश जारी न कर दें, क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज को ध्यान में रख करके चलती है। इसलिए हमें इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि आपस की बातों में
जो मिला वो न छूट जाए, इससे पहले पक्का करें, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। नमस्ते गुरुदेव। ओम। बीना जी आ रही हैं, उसके पूर्व गुरुदेव प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरी शंका आपके प्रवचन की 4 बातों से लेकर है। गुरुदेव, वर्तमान में सामाजिक संरचना में चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील, राजनीतिज्ञ, अधिकारी और धर्मगुरु ब्रैकेट में पंडित लिखा है, सभी लोग डराकर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। व्यक्ति व्यवस्थाओं के अनुरूप मैनेज कर रहा है, परंतु गुरुदेव वर्तमान समय में घर परिवारों के मध्य एक साइलेंट फियर प्रवेश कर गया है। आजकल पेरेंट्स, माता पिता भी डरे हुए रहते हैं कि बच्चा कुछ कर न ले। आजकल परिवारों में इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी रिश्तों में गिरावट का कारण बन रही है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पेरेंट्स का यह फियर कहाँ तक उचित है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग से डेवलप हुए फियर से कैसे बचें, कृपया समाधान करें। देखिए, ये जो फियर फीलिंग है ये हर व्यक्ति में हीनाधिक रूप से है। मैंने कल के अपने प्रवचन में इस विषय में काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला था। मैं तो ये कहता हूँ कि डर मिटाने की बात दूर की है, डर उत्पन्न ही ना हो, हमें उस भूमिका में आना चाहिए। इसकी जड़ में जाएं, गहराई में उतरें। आखिर ये डर आता क्यों है? लोगों की भौतिक दृष्टि के परिणाम स्वरूप। जिस दिन लोग नश्वर की नश्वरता को पहचान जाएंगे, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, फिर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेने की। मुश्किल ये है कि आज सब कुछ हो रहा है पर इस दिशा में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम बच्चे हों या बड़े, प्रारंभ से उन्हें हम इस तरीके से प्रशिक्षित करें, ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें कि वे अपने जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। उनके हृदय में इस तरह के गलत कदम उठाने का मनोभाव ही जागृत ना हो। अंदर से वे बड़े सशक्त और मजबूत बने। और यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर इस तरह की कोई समस्या ही नहीं होगी। और ऐसा किए बिना हम जितनी भी बातें करेंगे वो केवल बातें होंगी। इस तरह की समस्याओं का कोई भी स्थायी निदान नहीं हो सके। हमारे पास उपस्थित हैं श्रीमती बीना जी जैन, कोटा गुणायतन ट्रस्टी, प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव। आशा, अपेक्षा और उपेक्षा, ये तीनों हमारे दुख का कारण है, लेकिन हम इससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते। हम किनसे और कितनी सीमा तक इन तीनों का व्यवहार करें ताकि जीवन में अनावश्यक अशांति से बचे रहे। आशा, अपेक्षा और उपेक्षा, इन तीनों से बच नहीं सकते। तो हम अपने जीवन में इन्हें किस तरह स्थान दें ताकि अनावश्यक अशांति से बचा जा सके। देखिए, आशा हो, अपेक्षा हो, ये तो जीवन में होती है और उपेक्षा भी होती है। इसकी एक ही चीज़ है, किसी से भी आशा रखिए पर हद से ज़्यादा नहीं। आशा रखना, आशावादी बनना बुरा नहीं है, लेकिन किसी की आशा में ही उलझ जाना, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, जीवन को व्याकुल बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। अपने जीवन की व्याकुलता को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं, आशा रखिए, लेकिन हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। ऐसी आशा से भरा व्यक्ति कभी व्याकुल चित्त नहीं हो सकता। उसके परिणाम सदैव स्थिर रहते हैं। अच्छी आशा होनी चाहिए
लेकिन ऐसी आशा ना हो कि उसकी पूर्ति ना होने पर हम हताश हो जाएं। हम अच्छा कर्म करने की आशा से प्रयास करें और सब कुछ करने के बाद भी परिणाम हमारे अनुकूल ना हो, आशा के विपरीत हो, तो अपने आप को निराश ना करें। इतनी समझ अपने मन में हो तो आशा हमारे लिए बाधा नहीं होगी। जहाँ तक अपेक्षा और उपेक्षा का सवाल है, बिना अपेक्षाओं के संसार चलता नहीं। आप यहाँ आई हो, बड़ी आशा लेकर आई कि वहाँ जाऊंगी तो दर्शन तो मिल ही जाएंगे, और अपेक्षा रख कर के प्रश्न कर रही हूँ। आशा थी कि मुझे प्रश्न में मौका मिलेगा, और अपेक्षा है कि महाराज मेरे सवाल का अच्छा उत्तर देंगे। है ना ये अपेक्षा? अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप आई, प्रश्न पूछी इसी आशा और अपेक्षा से कि मुझे इसका उत्तर मिलेगा, और मैंने यदि आपके प्रश्न को टाल दिया तो क्या होगा? अरे इतना सोच कर आए थे, महाराज ने तो मौका ही नहीं दिया, हमारे सवाल को ही नहीं सुना। आप निराश होंगी, उपेक्षित होंगी, अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। लेकिन यदि यहाँ आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप ये सोचोगे कि चलो आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि कम से कम मुझे अवसर तो मिल गया। मैंने तो सोचा था कि घुसने भी नहीं मिलेगा। मुझे कम से कम प्रश्न पूछने का मौका तो मिल गया, बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिल पाता। ये एक दृष्टिकोण है। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो अपेक्षा कितनी भी हो, उसकी पूर्ति न होने पर आप अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो अपेक्षा कितनी रखें और अपेक्षा की पूर्ति न होने पर क्या करें? अपेक्षा रखें, मेरा काम प्रश्न करने का है, अब उत्तर देना नहीं देना महाराज की मर्जी। मैं आपसे बंधा तो नहीं हूं ना कि शंका समाधान का सोच चलता है तो हम आपके कोई नौकर हैं, गुलाम हैं, बंधे हैं। आपने पूछा तो उत्तर दें ही, मेरी मर्जी। बोलो सही है कि नहीं? कोई हमको पगार देते हो? ये तो मेरी मर्जी है, मेरी स्वतंत्रता है ना। आप पूछने के लिए स्वतंत्र, मैं उत्तर देने के लिए स्वतंत्र। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? मैंने किसी से अपेक्षा रखी कि वो मेरे लिए ये कार्य करे, ठीक है, ये अपेक्षा मैंने रखी, नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको समझ में नहीं आया, नहीं किया, नहीं कर सका, हम उस पर चार्ज क्यों लगाएं, उस पर आरोप क्यों लगाएं, उसको लेकर अपने मन को अशांत क्यों करें? इतनी सी तो समझ चाहिए। सास है, बहू से अपेक्षा है कि बहू घर में आई है, पूरा घर संभालेगी, हमारे लिए पूरा मान सम्मान देगी, मेरे आगे पीछे होगी, मेरी व्यवस्थाएं देगी, और बहू आ गई हुक्म चलाने वाली, मान लो। खैर तुम्हारी बहू ऐसे नहीं होगी नहीं तो कल लोग ये उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे किसको टारगेट बना। ऐसा भी होता है, हुक्म चला, अरे क्या सोचे, मेरे तो सारे सपने टूट गए। ये बताओ सपने आज तक पूरे किसके हुए? सपने तो टूटने के लिए होते, जो टूटे नहीं वो सपना कहाँ? हर सपना टूटने के लिए होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल का जमाना है, नई पीढ़ी की नई जनरेशन है, अपनी सोच है, कोई बात नहीं। हमने अपना काम कर दिया, वो अपना काम करे, वो उसमें खुश, हम अपने खुश, हमारे हाथ पांव थोड़ी खराब हो गए। ये सोच भी तो रखी जा सकती है। तो एक लाइन में कहूं, किसी से अपेक्षाएं रखिए पर मेरी अपेक्षा पूरी हो ही, ये अपेक्षा न रखें। मुझे मौका मिले अपेक्षा रखने में कोई हानि नहीं,
पर मुझे मौका मिले ही, यह अपेक्षा दुखदाई है। उपेक्षा, यथासंभव जीवन में किसी की उपेक्षा करो मत, और कोई तुम्हारी उपेक्षा कर दे तो अपने को उपेक्षित महसूस करो मत। बस हम लोगों की उपेक्षा से कम स्वयं को उपेक्षित महसूस करने से ज़्यादा परेशान है। कई बार सामने वाले को की उपेक्षा नहीं होती, पर हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़े भक्त लोग होते हैं, अक्सर आते हैं, जब आए उनसे बात कर लिया, आशीर्वाद दे दिया तो बड़े खुश होते हैं। अब उनकी अपेक्षाएं कि महाराज हैं, महाराज के खास हैं। अब पता नहीं सब अपने आप को महाराज का खास मानते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, महाराज कोई के नहीं है, महाराज तो निपट अपने हैं। पर लोग सोचते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ, एक भाई अक्सर आता था, एक दिन मैं व्यस्त था, वो कब आया कब चला गया मेरा ध्यान भी नहीं गया। वो व्यक्ति अंदर से बड़ा पीड़ित हुआ, महाराज हमसे नाराज है। हुआ क्या, वो एक ऐसे व्यक्ति से आया था जो कुछ समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, उसके साथ आया था। अब उसके मन में देखो, चोर तो अंदर काटता ही है, पर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के साथ वो आया। मुझे कोई पता नहीं, मैं अपनी व्यस्तता में था, वो आया कब गया कोई पता नहीं। हफ्ता भर बाद 3 पेज का खर्रा मेरे पास भेज दिया, अपनी व्यथा, महाराज मुझे बड़ी वेदना हो रही है, आपने मुझे ऐसा समझ लिया, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, ये हूँ, मुझसे कोई गलती हो, मुझे देखिए, मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, मैं अब क्या करूँ, जो प्रायश्चित देना दे दे। पूरी रामायण। हमने कहा भैया, फिर पूछा वो आदमी कब आया था? बोले महाराज आया था। बोले हमें पता ही नहीं। तो कई बार सामने वाला हमारी उपेक्षा न करे तो भी लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते। ये हमारी दुर्बलता है, हमें इससे बचना चाहिए। आमंत्रित करूं उसके पूर्व, जैसा ये कल बताया गया था कि आज का संघ का संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की सर्वोच्च परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा 2019 में समाज से चयनित टॉपर्स अधिकारी आपसे रूबरू होंगे और वो गुरुदेव से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। रिजल्ट इसी साल अगस्त माह में घोषित हुआ है और ये सभी अधिकारी IAS, IPS, IRS आदि सेवा में जाकर कलेक्टर, SPM, आयकर से महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ होंगे। पहले इनका परिचय दे दूं कि ये रवि जैन देवघर झारखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने ऑल इंडिया में 9वीं रैंक हासिल की है और आप पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हो चुके थे। इनका सबसे खास परिचय ये है कि ये गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार से हैं और उनके सगे भतीजे श्री अशोक कुमार जैन के सुपुत्र हैं। आप ये अपना परिचय स्वयं देंगे और प्रश्न पूछेंगे। और इन्होंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई की है और इनके पिता श्री अशोक कुमार जैन पशु आहार का व्यवसाय करते हैं। तो प्रस्तुत है हमारे बीच श्री रवि जैन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रवि जैन है। मेरी UPSC में 9वीं रैंक आई है और मैं देवघर झारखंड का निवासी हूँ। परम पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज मेरे दादाजी थे। असफलता की इस घड़ी में मैं उनको सर्वप्रथम नमन करता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम शिष्य श्री ब्रह्मान सागर जी महाराज को का वंदन करता हूँ। मेरे चरित्र के विकास में जैन मूल्यों का बेहतर बहुत योगदान रहा है। मैं इसके लिए समस्त जैन समाज का आभारी हूँ। इन्हीं मूल्यों की वजह से मुझे आज सफलता प्राप्त हुई है। महाराज जी, मुझे एक जिज्ञासा है। आजकल के युवा पीढ़ी धर्म में रुचि नहीं रखते हैं या रख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए अगर किसी को रुचि बढ़ानी हो तो उनको क्या करना चाहिए, वो कहाँ से प्रारंभ करें, इसके लिए कृपया अपना सुझाव दें। नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं रवि भाई को आशीर्वाद देता हूँ और उसे इस बात का एक एहसास कराना चाहता हूँ
कि तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है उसे याद रखना कि ये खून किसका है। बड़ी प्रसन्नता है, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सगे भतीजे अशोक जी के ये पुत्र हैं। ताराचंद जी इनके ताऊ जी लगते हैं। एक ऐसा परिवार जिन्होंने शमन संस्कृति के उत्थान के लिए वह किया जो शताब्दियों से नहीं किया गया। आज 9वीं रैंक पाकर प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़े हो। पहला आशीर्वाद तो ये कि भविष्य में जब भी प्रशासन के क्षेत्र में जाओ, अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए जैन धर्म, जैन संस्कृति और जैन परंपरा के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखो। जहाँ तक युवा पीढ़ी के धर्म से विमुखता का सवाल है, मेरा मानना है युवा पीढ़ी धर्म से विमुख नहीं है। यदि उनमें विमुखता दिखती है तो उसके दोषी समाज के वरिष्ठ जन हैं। मेरा अनुभव तो ये बताता है कि युवा जितने अच्छे तरीके से धर्म करता है, परंपरागत तरीके से धर्म करने वाले बड़े बुजुर्गों में वैसा धर्म नहीं दिखता। आज का युवा हर बात को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता है। हम उसे एक पारंपरिक तरीके से धर्म थोप नहीं सकते, उसे हमें लॉजिकली समझाना पड़ेगा और धर्म की जटिलताओं को सरल करके बताना होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। मैं तो देखता हूँ आज बहुत सारे युवकों में बहुत बड़ा परिवर्तन है और आज हर क्षेत्र में समाज का युवा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ कर के एक उच्च अधिकारी की हैसियत से जीने के बाद भी वो एक अच्छे श्रावक की तरह जी रहा है। उदाहरण के लिए आपके जमाई राहुल हैं, आज IAS है। वो जब से चयनित हुआ उसके पहले से ही एक श्रावक और आज वो अधिकारी, बाद में एक सुश्रावक के रूप में पहले जीता है। ये सबके लिए आदर्श है। बहुत सारे ऐसे हैं, कटनी का संदर्भ है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पर मेरे संपर्क में बहुत से अधिकारी, अभी भोपाल में था, बहुत सारे अधिकारी, वरिष्ठ भी और युवा अधिकारी भी, सब विशुद्धतया, जिसमें जैसे अनूप जैसे लोग हैं, IRS अधिकारी है, वे एकदम सुश्रावक। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति अगर इतनी सी समझ रखे कि मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, तो वो अपने आप बाकी चीज़ों को पकड़ लेगा। जहाँ तक रिचुअल का सवाल है, हो सकता है युवा रिचुअल में ज़्यादा रुचि न रखे, पर हम यदि युवा को सही तरीके से दिशा बोध देकर रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर ले जाएं, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। युवाओं को थोथे कर्म कांडों पर विश्वास कम होता है, पर उसे अगर जीवन के रूपांतरण का विज्ञान समझाया जाए तो उसमें बहुत बदलाव आ सकता है। मुझे उम्मीद है रवि, तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारे अंदर ऐसी झलक दिखेगी और पूरी समाज को तुमसे आशा और अपेक्षा भी होगी। तुम्हें उसमें खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, द्वितीय क्रम में उपस्थित हो रही आयुषी जैन, इनके बारे में बता दूं कि आयुषी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरौंज की रहने वाली है। इनके पिता जैनों का परंपरागत व्यवसाय किराना का व्यापार करते हैं। बचपन से ही जैन पाठशालाओं और संस्कारों में पली बढ़ी हुई हैं। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 41वीं रैंक पाई है और IAS सेवा इन्हें मिलेगी। आप हम सब से रूबरू होंगी और गुरु जी के समक्ष अपनी शंका समाधान करेंगी। मैं लाइन पर उपस्थित हैं आयुषी जैन। गौरव का विषय है। मेरा सादर नमोस्तु। मैं आयुषी जैन, सिरौंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। आपकी आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 41वां स्थान हासिल किया है। मेरे पिताजी वह किराना व्यापारी हैं और माँ घर की बागडोर संभालती हैं और हम सारा परिवार मिलकर डेली शंका समाधान देखते हैं।
मुझे आपकी बातें बहुत ही साइंटिफिक और तार्किक लगती हैं और भावना योग के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि किसी जैन मुनि ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी और इतनी बड़ी पहल ली है। मेरे जीवन में जैन धर्म का सदैव से ही बड़ा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में पाठशाला जाया करती थी और तभी से लिए गए कई सारे नियमों को मैं आज तक पालन करती हूँ, जैसे कि वेंदर देवों की पूजा ना करना, सिर्फ जिनेंद्र देव की भक्ति करना और ऐसी जगहों पर ना खाना जहाँ मांसाहार भी मिलता है। और मैं सदैव कोशिश करती हूँ कि मैं क्रोध मान माया लोभ से दूर रहूँ। मेरा प्रश्न महाराज श्री यही रहेगा कि अब एक नई जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आने वाली है, तो आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए जिसको मैं गोल्डन रूल की तरह पालन करूं और जिससे मैं अपनी ड्यूटीज़ और कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से और पूरी ईमानदारी से कर पाऊं। सादर नमस्ते। बहुत अच्छा आरुषि जी ने अपने मनोभाव प्रकट किए और जिस तरह के शब्द उन्होंने बोले हैं उसे प्रदर्शित होता है कि उनके हृदय में जैन संस्कार कूट कूट करके भरे हैं। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसकी जड़ मजबूत होती है वो पेड़ हमेशा हरा भरा होता है। आपकी निष्ठा की जड़ मुझे गहरी दिख रही है और मैं इसलिए निश्चिंत हूँ कि उसके फल हमेशा सही होंगे, हरे भरे होंगे। आपके ऊपर एक जो नई जिम्मेदारी आई है, तो आप जैसे सुश्रावकों से ही जिन शासन की गरिमा बढ़ती है, आप दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करें और निष्ठापूर्वक जिन शासन की प्रभावना में जितना अच्छा योगदान दे सके दें। मैं तो आप जैसे सभी अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका कार्य करने का तरीका ऐसा हो जिसे देखकर लोग कहे कि ये जैन अधिकारी है, और जैन अधिकारी के देखते ही पूरी जैन समाज के प्रति, जैन धर्म के प्रति उनका हृदय श्रद्धा से भर उठे। ये प्रयास आपको करना चाहिए। यदि प्रत्येक अधिकारी अपने आचार व्यवहार में ऐसा कुछ प्रदर्शित करे तो उससे जैन धर्म की बड़ी महती प्रभावना होगी। हमें भारत की संस्कृति के विकास के लिए, अहिंसा संस्कृति के विकास के लिए, श्रमण संस्कृति के विकास के लिए जितना बेहतर योगदान दे सके देने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि अब तक आपने जिन नियमों का पालन किया आगे भी उनको पाल सकें। मानता हूँ आप लोगों के साथ अब राजधर्म जुड़ जाएगा, तो राजधर्म है, व्यक्ति धर्म है। हम व्यक्तिगत रूप से जो अपने धर्म का पालन करते आए करें और समय और परिस्थिति के अनुरूप राजधर्म को निभाते हुए आगे बढ़ें। तृतीय क्रम में उपस्थित हो रहे हैं अभिषेक जैन। इनके बारे में बता दूं कि अभिषेक दिल्ली के रहने वाले हैं। महज 24 वर्ष की आयु में 24वीं रैंक के साथ ये चयनित हुए हैं। इसके पूर्व ये 23 साल की उम्र में ही IRS इनकम टैक्स में चयनित थे और नागपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे। अब आप IAS सेवा को ज्वाइन करेंगे। इनके पिता दिल्ली चावड़ी बाज़ार में व्यापारी हैं और पूरा परिवार सालों से पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर संघ का समाधान और प्रवचन का कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। मेरे साथ लाइन में उपस्थित हो रहे हैं अभिषेक जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मेरी इस साल UPSC परीक्षा में 24वीं रैंक आई है। मेरी मदर तो शुरुआत से ही आपका शंका समाधान सुनती आई हैं और मेरी भी बहुत सारी जिज्ञासा रहती थी। तो जब भी मैं अपनी मदर से पूछता था तो मेरी मदर आपका ही नाम लेके बताती थी कि महाराज जी ने इस जिज्ञासा का शंका समाधान में ये आंसर बताया। तो मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं उससे पूरी हो जाती थी। तो महाराज जी आज मुझे आपसे सीधा क्वेश्चन करने का मौका मिला है, तो मेरा बहुत सौभाग्य है महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी IAS में जाने के बाद वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके साथ धर्म में और हमारे काम में, इसके अलावा पर्सनल लाइफ में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। नमस्ते महाराज जी। वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे समय में हम क्या करें। देखो, मैं तो मानता हूँ
प्रशासनिक सेवा में जाना एक प्रकार की तपस्या करना है, क्योंकि आम जनों के सर्विस का तो समय सुनिश्चित रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है। वर्क का प्रेशर होता है, वो आएगा, लेकिन आपको अपनी कार्यशैली से उसे ठीक करना पड़ेगा। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, और अपनी प्राथमिकताओं में कितना भी प्रेशर है, जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है। राहुल जब मुझसे मिलते हैं बोलते हैं महाराज कितना ही प्रेशर है, मैं अभिषेक पूजन भगवान का कभी नहीं छोड़ता। मेरी जो अपनी प्राथमिकताएं मैं उन्हें पूर्ण करता हूँ और अपनी ऐसी कार्यशैली अपनाता हूँ कि कम समय में भी ज़्यादा काम हो जाए। मेरे ख्याल से कितना भी ज़्यादा काम हो, अगर काम को निपटाने की कला हमारे पास हो तो काम कभी बोझ नहीं बनता। जो लोग काम को अक्सर लंबित रखते हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। तो काम को लंबित न रखें, काम को निपटाने की कोशिश करें, आगे बढ़ें और सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बनाकर रखें। जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, रास्ता भी अपने आप मिलेगा। एक बात सदैव ध्यान रखने का है कि जल अपना तल अपने आप ढूंढ लेता है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपके लिए आपका रास्ता खुद खुलता जाएगा। बहुत अच्छी बात, आपने इस सफलता को प्राप्त किया, इसके लिए मेरी ओर से अनेक सा साधुवाद, आशीर्वाद। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़े, आपका पूरा परिवार धार्मिक है। ये धर्म के संस्कार आपके जीवन में जुड़े रहे और आने वाले दिनों में अपने कर्तव्य के पालन के साथ धर्म और संस्कृति की भी सेवा करे, मेरा यही आशीर्वाद। गुरुदेव चतुर्थ क्रम में उपस्थित हो रहे हैं अभिषेक सर्राफ भोपाल, और इनके बारे में बता दूं कि अभिषेक सर्राफ की जो अभूतपूर्व सफलता है वे पूरे युवाओं के लिए रोल मॉडल है। इन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे देश में 8वीं रैंक पाई है। पूर्व में ये IRS के रूप में चयनित थे। आप IIT से इंजीनियर हैं और पालन पोषण इनका माँ ने किया है। जब ये महज 9 माह के थे, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अभिषेक अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी ममतामयी माँ प्रतिभा सर्राफ को देते हैं। ऐसी माँ को हम सबका भी नमन है। इनके मामा विनीत जैन मध्य प्रदेश में SP हैं और उनका भी सहयोग रहा है। तो मेरे साथ लाइन में उपस्थित हैं श्री अभिषेक सर्राफ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम अभिषेक सर्राफ है। हाल ही के घोषित UPSC के सिविल सर्विस परीक्षा 2019 के परिणाम में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 8 है। मैं भोपाल का मूल निवासी हूँ। मैंने 2013 में सिविल इंजीनियरिंग से IIT कानपुर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैं 10 महीने का था महाराज जी, तो मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरा पालन पोषण मेरी माताजी श्रीमती प्रतिभा सर्राफ ने किया। मेरे पालन पोषण में मेरे माताजी की तरफ के परिवार का मेरे नाना जी श्री नंदलाल जी जैन जो टीकमगढ़ के हैं, मेरे मामा जी श्री विनीत कुमार जैन जो मुरैना में अभी IPS हैं और पोस्टेड हैं, और मेरी मौसी जी जो जबलपुर में प्रोफेसर हैं, और मेरे मौसा जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे नैतिक मूल्यों के विकास में मेरी माताजी और माताजी की तरफ की फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। महाराज जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि महाराज जी, हमारे धर्म में, हमारे आगम में सूतक बताया गया है, तो पिताजी की तरफ के किसी रिश्तेदार का निधन होता है तो मुझ पे सूतक लगेगा। माताजी की तरफ के किसी रिश्तेदार का निधन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि पिताजी की तरफ ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, नाम से भी, शक्ल से भी, पर उनके निधन पे सूतक लगेगा। माताजी के तरफ के कई रिश्तेदार हैं जिनसे मैं बहुत पास से जुड़ा हुआ हूँ, पर उनके निधन पे मुझे बहुत दुख भी होगा, पर ऐसा कोई सूतक मुझ पे नहीं लगेगा। और महाराज जी, आजकल तो लोग दूसरे देश में तक रहते हैं। 10-10 हज़ार किलोमीटर अमेरिका में कोई है तो उसकी फैमिली के निधन में, फैमिली में कोई निधन होगा तो उन पे सूतक लगेगा। तो इसका लॉजिक क्या है? ऐसा क्या होता है
कि आप इतने दूर हैं फिर भी अशुद्ध नहीं हुए, फिर भी आप पे सूतक लगा? ये सवाल बताएं महाराज जी। दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी हम लोग अभी प्रशासन में नियुक्त होंगे, पोस्टेड होंगे, तो महाराज जी हम लोग से कानूनन ये उम्मीद है कि हम सर्वधर्म संभाव, सेक्युलरिज्म जो कहलाता है इंडिया में, उसका पालन करें, सभी धर्मों की एक साथ इज्जत करें, किसी धर्म को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें। पर महाराज जी ऐसा होता है समाज में कि मान लीजिए जैन मंदिरों में या जैन संस्थानों में कोई अभद्र घटना हो जाती है, चोरी डकैती हो जाती है, तो जैन समाज की हमसे ये उम्मीद होती है कि हम आगे बढ़ के अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उस अभद्र घटना का उपाय निकालें। तो महाराज जी हम जैन श्रावक और सरकारी सर्वेंट, हमारे ये दो रोल में बैलेंस कैसे करें? क्योंकि सरकार की उम्मीद है कि हम सर्वधर्म संभाव करें और जैन समाज की उम्मीद है कि हम जैन समाज के लिए ज़्यादा काम करें। तो महाराज जी इनमें हम बैलेंस कैसे करें, ये बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और तुमने इसका पूरा श्रेय अपनी माँ को दिया है, जिसने घोर अभावों के मध्य रहते हुए संघर्षों के बाद तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और तुम उनकी अपेक्षा में खरे उतरे। आगे चल कर के उनके गौरव को बढ़ाओगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो पहला सवाल है सूतक पातक का, तुमने अपने पिताजी को बचपन में खोया, स्वाभाविक है पिता पक्ष से तुम्हारा ज़्यादा नाता नहीं रहा हुआ, और माँ के पक्ष से तुम्हारा संबंध रहा है। लेकिन जो सूतक पातक की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पितृपक्ष के ही साथ लगती है, क्योंकि पानी ग्रहण संस्कार के बाद ही माँ का गोत्र बदल जाता है। आज पिता की मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पिता का वंश नष्ट हो गया। पिता भले नहीं है, पर पिता का अंश तो तुम्हारे अंदर है। आम का पेड़ तो आम का ही पेड़ कहलाएगा, क्योंकि उसका बीज आम का है। तो तुम्हारी पहचान भी तुम्हारे पिता से ही होगी, क्योंकि उनका अंश है। इसलिए जो विधि और व्यवस्था है उसी के अनुरूप सूतक पातक होता। माँ का गोत्र बदल गया है। अब रहा सवाल कि सूतक पातक लगता क्यों? एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है कि कई बार पहले घर में ही डिलीवरी होती थी, लोगों का आना जाना होता था, तो शुद्धि अशुद्धि का विवेक बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इसी तरह किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति से ज़्यादा अटैचमेंट रहता, तो उस अटैचमेंट के कारण लोगों का मन शोकाकुल हो, भगवान के सामने जाए, उसका ध्यान आए, तो एक व्यवस्था बनाई गई। अब दूर देश में कोई रह रहा है, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी सूतक पातक को क्यों मानते, एक तर्क आता है। तो मैं कहता हूँ मानते रहो, क्योंकि इसी से अब कुनबे का पता लगता है। बाकी ये ख़त्म कर दे तो हमारा कुनबा क्या, ये भी ख़त्म हो जाए। इसलिए सामाजिक रीतियाँ इनको दिमाग में मत लाओ, चलने दो जैसा चल रहा है। दूसरा सवाल कि अब प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के बाद हम अपने धार्मिक विश्वासों को किस तरह अपनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारा राज धर्म अलग है, व्यक्तिगत धर्म अलग है। तुम जैसे जितने भी अधिकारी किसी प्रशासनिक पद पर होंगे, तो आपकी ये शपथ होगी कि मैं संविधान की गरिमा अनुरूप अपना कर्तव्य पालन करूँगा। तो आपको वहाँ राजधर्म निभाना है। मैं जब मंदिर के भीतर हूँ तो मेरा व्यक्ति धर्म है, और मंदिर से बाहर आया तो मेरा राजधर्म है। जिस समय मंदिर में आप रहो तो आप एक श्रावक हो, मंदिर से बाहर निकलो तो आप एक अधिकारी हो। बाहर का काम एक अधिकारी की हैसियत से कीजिए, और भीतर का काम एक श्रावक की हैसियत से कीजिए। चलो, कल बहुत लंबा परिचय इनका हुआ, बहुत अच्छी बात। इनकी सफलता के लिए आशीर्वाद, ये आगे बढ़े। अभी एक दो प्रश्न और थे, वे भी रह गए, समय आप सबका होना है। आज मुझे गाइडलाइन भी देनी थी श्रावक संस्कार शिविर की, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसके लिए भी समय शेष नहीं है। जो रह गए कल के लिए बात करेंगे, लेकिन इस बार ज़रूर आप सबसे कहूँगा कि सभी लोग श्रावक संस्कार शिविर के लिए अपना मन बनाए, घर में एक शिविरार्थी की भांति रहे और आनंद ले। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर में
इस बार पर्यूषण धर्ममय हो और घर घर चर्चा रहे, धर्म की उक्ति को सभी चरितार्थ करे, ऐसी मनोभावना है। इस तरह की मनोभावना से आप पूरी करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो रह गए हैं उनका निशांत जैन और अन्य भी, उनकी चर्चा कल होगी। बहुत अच्छी बात। मैं सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ इसी भावना के साथ कि वे आगे बढ़ें। और भी यहाँ बहुत सारे जिज्ञासुओं का नाम रह गया है, वे प्रतीक्षा करें, आगे नंबर आएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।